नमस्कार आप सभी के लिए। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सिविक सॉलिडेरिटी मतलब लोगों के लिए खड़े होना, एनएचआरसी कैसे लोगों के लिए खड़ा हुआ, लोगों के हित की बात की और किन लोगों की बात की जो अरुणाचल प्रदेश में जनजातियाँ हैं उनके बारे में बात की, उनकी चिंता करते हुए जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसको ऑर्डर दिया और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहना चाहिए एक दिशा निर्देश जारी किए कि आप उनके जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। उन्हीं सब चीज़ों के बाद अराउंड घूमेगा। ये अरुणाचल प्रदेश का केस है। क्या केस है? ये हुआ है 1960 में एक डैम बना। उस डैम के बनने के दौरान ही क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको रीलोकेट किया गया और रीलोकेट कहाँ हुए वो? वर्तमान बांग्लादेश में। फिर क्या हुआ कि आपको मालूम होगा 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। फिर वो लोग वहाँ से आए, अरुणाचल प्रदेश में बस गए। अरुणाचल प्रदेश में बसने के बाद फिर उनका नागरिकता का इशू हो गया। उनके कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो एज अ रिफ्यूजी रह रहे थे। फिर उनके बच्चों का क्या, तो ये पूरा का पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के एडिटोरियल में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन रीड दिस एडिटोरियल एज योर ओन, अगर आप चाहें तो, और नहीं तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ। The NHRC has done the right thing in directing the Ministry of Home Affairs and Arunachal Pradesh government to submit an action taken report against the racial profiling and relocation of Chakma and Hajong communities in the northeastern state. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो होम अफेयर्स है या जो NHRC है वो क्या कर रही थी? रेशियल प्रोफाइलिंग कर रही थी। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कर रही थी? रेशियल प्रोफाइलिंग कर रही थी और रीलोकेट कर रही थी जो चकमा और हांगजोंग कम्युनिटी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है उनका, कि ये कहाँ रहने वाले हैं, कौन कौन सी रेस से ये बिलोंग करते हैं, मतलब लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही थी। तो NHRC ने डायरेक्ट किया होम अफेयर्स को कि आपको कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आप उनमें कहीं डिस्क्रिमिनेट कर दो, किन्हीं लोगों को छोड़ दो, किन्हीं लोगों को आप इंक्लूड कर लो। तो ये पूरा का पूरा होल सीन था। दे हैड फ्लेड देयर होम इन चिटगोंग हिल्स ट्रैक्ट इन अर्थवाइल ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर लूजिंग लैंड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द कपतई डैम ऑन द करनाम पुली रिवर इन द अर्ली 1960। तो 1960 में कप्ताई डैम वहाँ पर बनाया गया और उस कारण उन्हें क्या होना पड़ा, अपनी जो ज़मीन थी या जहाँ वो रह रहे थे उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। दे हैड सॉट असाइलम इन इंडिया एंड वर सेटल्ड इन रिलीफ कैंप इन अरुणाचल प्रदेश। और उन्होंने भारत से क्या मांगा? शरण मांगी। असाइलम मतलब एक शरण मांगना। और रिलीफ कैंप में रहने लगे वो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सिंस देन दे हैड बीन वेल इंटीग्रेटेड इन विलेज इन साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। और तब से वो वहाँ पर कहाँ पर जो साउथ मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है या दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर रहे। वहाँ पर मतलब छोटी छोटी कॉलोनी या उन्हें आप विलेज भी बोल सकते हो, वहाँ एक व्यवस्थित उसमें रहने लगे। In 2015, the Supreme Court directed state to grant them citizenship, but this had not yet been implemented. अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से कौन को आप क्या कर दो? नागरिकता दे दो। लेकिन ये चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इन अ जजमेंट इन 1996, द कोर्ट had stated that the life and personal liberty of every Chakma residing within the state shall be protected। तो जो भी चकमा मतलब 1996 का एक जजमेंट था कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये कहा कि हर एक चकमावासी का क्या होना चाहिए, उनका मतलब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा है या जो भी राज्य की सीमा है उनके अंदर। In light of these order and given that most of the Chakma Hangjong community members were born in the state and have been living peacefully, the Arunachal Pradesh Chief Minister announcement in 2021। अब ये दो केस हो गए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको नागरिकता दे दो। 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए किसे? राज्य सरकार को। और 2021 अगस्त 2021 में वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी क्या कहा कि भाई
जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं चकमा कम्युनिटी के, वो बड़े ही पीसफुल तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। दे सो कॉल्ड state driven censor would have amounted to a racial profiling of the two communities that have also been the subjected to antagonist and nativist campaign by the organization such as the All Arunachal Pradesh State Union। अब लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेंसस हो रहा है उस सेंसस में ये देखा जा रहा है कि कौन अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं और कौन अरुणाचल प्रदेश में बाहर से आया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है, उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया गया कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश की नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो मूल अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। ये क्यों दिया गया? आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं जिनमें जनजातीय लोगों को बचाने के हिसाब से उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, और यही कारण है कि उन विशेष अधिकारों के कारण अरुणाचल प्रदेश भी उन विशेष अधिकारों में आता है। और वहाँ पर जो बाहर से लोग या बाहरी लोगों को अगर नागरिकता दी जाती है तो वहाँ के जो लोकल यूनियन हैं, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो गए या और भी दूसरे यूनियन, तो वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये भी उन्हीं यूनियंस में से एक है। द इशू हैज़ नॉट बीन हेल्प ईदर बाय स्टेटमेंट मेड अर्लियर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू अबाउट रिलोकेशन। और ये जो इशू है उसने हेल्प नहीं किया, जो मतलब होम मिनिस्टर ने पहले कहा था रीलोकेशन के बारे में कि उनको रीलोकेट किया जाएगा, तो इस बारे में कोई मदद मिली नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट but not impossible for any state in the northeast to balance the interest of native tribal community and those legitimately settled refugees and their progeny। प्रोगेंसी मतलब होते हैं उनके वंशज या उनके जो चिल्ड्रन हैं या उनकी संतानें हैं। ये तो इनका ये कहना है राइटर का कि ये कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है कि इसमें राज्य सरकार जो नेटिव लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ के मूल निवासियों को ही नागरिकता मिलनी चाहिए उनके बारे में, और जो वहाँ पर रिफ्यूजी की तरह शरण लिए हुए हैं उनके जो हित हैं, उन दोनों के का बैलेंस करके एक बीच का रास्ता निकाल सकें। स्पेशल राइट गारंटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल देयर हैबिटेट एंड देयर लाइवलीहुड। और स्पेशल राइट गारंटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनका ये कहना, उसमें ये राइट दिया गया है कि वो अपनी जो ट्राइबल हैं या जो कम्युनिटी हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसी कारण उनको स्पेशल राइट दिया गया है। जैसे नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो इनमें इन कुछ राज्यों को स्पेशल राइट दिए गए हैं जिससे ये यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो सामान्य भारत में या बचे हुए भारत के लोगों से मिलके क्या ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही कम मात्रा में हैं, इनकी जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। हैव मोर देन ओकेजनली बीन misinterpreted as a favoring tribal natives with overblown democratic fear, fanning hatred for the communities such as the Chakma, Hangjong in अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो यहाँ पर क्या होता है कि चलो ठीक है, ऐसे लोगों को या ऐसे राज्यों में उन जनजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने स्पेशल राइट दिए हैं, लेकिन इसका क्या होता है, मिसयूज हो जाता है। कब? जब चकमा और हांगजोंग जैसे लोगों पर को एकदम से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें बाहर ही बता दिया जाता है और उन पर अत्याचार होते हैं या उनका सीधी सी उनके प्रति हेट फैलाई जाती है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है कि इन सब चीज़ों मतलब अधिकार है नो डाउट, लेकिन आप उसको किसी दूसरी कम्युनिटी या बाहर से आए रिफ्यूजी के प्रति हेट फैलाने के लिए यूज़ ना करो। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल फोर्सेस हैव ऑल्सो लिमिटेड देमसेल्फ टू यूजिंग एथनिक फीजर्स टू पावर एंड सब्सटेंस। अब दुर्भाग्य ये है कि जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो भी खुद को उन्हीं आंदोलनों में समेट के रखती हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें सत्ता में बने रहना है, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। तो वो भी ऐसे यूनियन और ऐसे आंदोलनों का कुछ नहीं करती, ना उनके खिलाफ बोलती हैं, और मतलब कुछ ना कुछ हिसाब से सपोर्ट ही करती हैं, क्योंकि अंततः तो उन्हें क्या चाहिए, उनकी कुर्सी चाहिए। Uprooting communities that fled their homeland under the duress and have since been well settled in their adopted area, contributing to the diversity of the culture and the economy, would be a violating of their right and repeating a history wrong।
अब अगर ऐसी कम्युनिटीज़ को जो मतलब बाहर से आई हैं और अब प्रॉपर रह रही हैं, सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रही हैं, उनको अगर अलग थलग करो या इस हिसाब से उनके साथ बिहेव करो, तो सीधी सी बात है, ये जो हिस्ट्री या इतिहास में जो गलत हुआ है उसी को एक रिपीट करना हुआ कि हम उनके अधिकारों को दबा रहे हैं या उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके प्रति गुस्सा फैला रहे हैं। अ डायलॉग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड दोज ऑफ द चकमा हांगजोंग कम्युनिटी would be go long way in addressing the concern and implementing the court judgment 2015। तो ये जो डायलॉग है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी का, कौन सी सिविल सोसाइटी? जो चकमा और हांगजोंग कम्युनिटी से संबंध रखती हैं, इनका जो चिंताएं हैं, इसके लिए एक लंबा रास्ता है और उस रास्ते में मतलब 2015 का जो जजमेंट है उसको लागू होने के लिए भी एक लंबा रास्ता है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए रेदर देन द कोर्स करंटली अडॉप्टेड बाय ईटानगर, implementing the NHRC directive should be a step in process to reverse that course। तो यहाँ पर जो NHRC का जो डायरेक्शन है वो हो सकता है एक मतलब एक स्टेप होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का क्या हो, रिवर्स हो, कि आप जो प्रोफाइलिंग कर रहे हो एथनिसिटी के बेस पर या उनको जो नेटिव हैं या जो नेटिव नहीं है इस बेस पर जो आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो या जो सेंसस कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा और डिवाइड बढ़ेगा और हेट्रेड बढ़ेगा चकमा और हांगजोंग कम्युनिटी के प्रति, जो भी अरुणाचल प्रदेश के नेटिव लोग हैं उनके द्वारा। So this is all about today's editorial. So thank you for today and join our Telegram channel where you can read this editorial as your own. So thank you for today.